नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, कल ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया और कल से 25 तारीख तक रिजल्ट घोषित किया जाएगा और 26 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू होगा, यानी कि काउंसलिंग चालू होगा। काउंसलिंग 25 से चालू है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 में जो विद्यार्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उनका काउंसलिंग होगा 26 से आप लोगों का चालू होगा। इस बार कड़ाई से काउंसलिंग कराया जाएगा, शिक्षा विभाग को दिया गया है और के पाठक सर के देखरेख में कराया जाएगा। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, जिनका रिजल्ट आ गया है वो भी देखें, जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है 25 तक वो जरूर देखेंगे। नवीन सर से इस पर चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सोच रहे हैं कि क्या क्या उनके पास होना चाहिए प्रमाण पत्र, उसके बारे में सर। अभी आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो निर्देश दिया गया है आयोग के, हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उस टोटल 12 पॉइंट उसमें दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट का। लेकिन इसके पहले से हम एक बार और आपको कह देना चाहते हैं कि अगर वेरिफिकेशन ही हो रहा है तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ वेरिफिकेशन होता तो ऊपर से नीचे मतलब 11-12 से स्टार्ट करके 1 to 5 तक जाता तो मेरे ख्याल से कम 10,000 प्लस छात्रों को इसमें रिलीफ मिलता। तो कहीं ना कहीं इन छात्रों को घाटा इस वजह से है और कहीं ना कहीं इसके वजह से कट ऑफ भी जो 2 नंबर 2.5 नंबर 3 नंबर तक कम हो सकता था, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। खैर जाने दीजिए, आयोग स्वतंत्र है, शिक्षा विभाग चूंकि इतना बड़ा ट्विटर कैंपेन चला, पूरी तरीके से इस बात को इग्नोर करते हुए माफिक अपने हिसाब से रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। मतलब 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चरितार्थ हो जाता है यदि शुरू से दिया जाता है 11th 12th 9th 10th इस तरीके। निसंदेह हम वही बात कहना चाहते हैं, मल्टीपल रिजल्ट वाली बातें नहीं रह पाती, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला रिजल्ट ज्यादा सार्थक होता। खैर कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है और शिक्षा विभाग का साफ निर्देश है कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, अन्यथा फिर मौका नहीं दिया जाएगा। हम थोड़ा सा ना कि अभ्यर्थियों के लिए जो अनुदेश दिया गया है 12 पॉइंट, उस पर हम एक बार चर्चा कर देना चाहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने के वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजातों को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित फोटो, यानी कि एडमिट कार्ड जो जारी किया गया था तो उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसका स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी उसका होना चाहिए, जेरोक्स वाला। कभी कभी क्या होता है किसी स्टूडेंट का खो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में वो एक एफआईआर दर्ज करके उसका कॉपी लेके जाने का कोशिश करेंगे, वैसे ओरिजिनल रहना ही चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आधार जो मूल आधार प्रमाण पत्र होगा वो लेके जाना है और उसका जेरोक्स करके स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति ले जाना है। इसके बाद दिया है सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, मतलब बीपीएससी वाला, बिल्कुल, जिसमें वाटर मार्क परिलक्षित हो और एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। कहने का यह मतलब है कि जो भी उस समय अपलोड किए होंगे तो उसका ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए और फिर उसका जीरोक्स भी चाहिए, जिस पर कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके बाद है कि चौथा पॉइंट में सीटेट, बीटेट या एसटेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। कहने का वही मतलब है कि ओरिजिनल के साथ साथ चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसके बाद है पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग के ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था, सिमिलर चाहिए, उस समय जो जमा किया गया होगा या अपलोड किया गया होगा, सिमिलर चाहिए। उसके बाद आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, मानी आरक्षण का दावा, जो आपका रिजर्वेशन का दावा, SC ST OBC सर्टिफिकेट जो भी है उससे तो उससे रिलेटेड है। इसके अलावा जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो, यानी छूट चाहते हैं तो उसके लिए जो भी जन्म तिथि में छूट लागू हो, संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। इसके बाद काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले सभी सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। मतलब 2 सप्ताह के लिए तैयार होकर के जाना है, जैसे पिछली बार हुआ था। इसके बाद है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड
एवं इससे लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक किया गया है वो भी साथ में आपका होना चाहिए। इसके अलावा है पंचायती राज या नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो नियोजित टीचर होंगे ये उसके रिगार्डिंग है कि आप डीओ ऑफिस से इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क आप नियोजित के लिए केवल। हाँ बिल्कुल। इसके बाद है कि अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक पासबुक की प्रति के साथ ले जाएंगे। मतलब कि सब चीज कर ही दिया जाएगा एक तरीके से समझिए। फाइनली आपको एकदम 100% वेतन वगैरह का सब चर्चा सब इसमें चर्चा कर दिया गया है कि बैंक अकाउंट पहले आप खुलवा लेंगे, फिर आप अकाउंट कैंसिल चेक लेके जाएंगे तो कि वहां आपको लिंक जिससे कि वहां कर दिया जाए, पासबुक की प्रति भी साथ में लेके जाएंगे। इसके बाद है कि सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी लेकर जाएंगे। यही 12 मूल पॉइंट है जिसको कि अभ्यर्थी को पालन करना है और इसके हिसाब से खुद को तैयार रखना है। सर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनको लगता है कि पैन कार्ड बनवा लेंगे तो जो इनकम टैक्स वाला है उसमें समस्या हो जाएगा। बहुत लोग के पास पैन कार्ड नहीं होता, इससे समस्या हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से तो इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निश्चित रूप से निकलेगा। यहाँ अनिवार्य दिया गया है जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा वो अप्लाई करके उसको ले जा। हम 15 दिन उसमें कम से कम समय लगता है, तो अब 15 दिन अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर उसका भी शपथ पत्र आपको देना होगा। बिल्कुल। सर जो अभ्यर्थी ये देख रहे हैं, बहुत लोग ये सोच रहे थे, जैसे इसमें बताया जा रहा है कि बीपीएससी के साइट पर जो प्रमाण पत्र आप डाले हैं वो जाति हो, आय, निवास या एजुकेशन से रिलेटेड या शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, यदि उनके पास जैसे ग्रेजुएशन वाला जो होता है मूल प्रमाण पत्र प्रोविजनल नहीं होता है तो उसमें कोई दिक्कत होगा क्या? जो अप्लाई किए हैं वही ले जाना? जैसे कहने का तो हमेशा दावा आयोग का होता है कि हमको ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल निकालने में 1 महीना 2 महीना 3 महीना का भी समय लगता है। तो अगर वैसी परिस्थिति में एनी हाउ कोशिश करें कि हम निकाल लें, लेकिन खुदा न खास्ते अगर नहीं हो पाता है तो आप जरूर कॉलेज से इस चीज को यूनिवर्सिटी से आप लिखवा लें, साथ में शपथ पत्र बनवा लें। हो सकता है कि कुछ दिन के लिए आपको समय दे दे, लेकिन 99% आपका प्रयास होना चाहिए कि जो बातें कही जा रही है उसको हम फॉलो करें। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट हो गया है या आने वाले समय में अभी 25 तक रिजल्ट जारी किया जाएगा उनका होगा, वो जरूर इस वीडियो को देखें और अपना सभी प्रमाण पत्र जरूर इकट्ठा कर लें। कहीं भी किसी भी प्रकार का कहीं है, यूनिवर्सिटी में है तो जरूर निकालने का प्रयास करें। और एक बात बताएंगे, जिनका भी रिजल्ट हो गया है, कहां से अध्ययन किए हैं, कहां से पढ़ाई किए हैं, क्या ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं या केवल यूट्यूब से पढ़कर निकाले हैं, कहीं कोचिंग क्लास किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मैं आप सभी से मिलने का प्रयास करूंगा। जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 में मैं जो भी सफल कैंडिडेट थे उनसे मिलने का प्रयास किया, इस बार भी मिलूंगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार आपका।